क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose center is 1, 0, whose center is 1, 0, focus is 6, 0, and transverse axis की वैल्यू 6 गिवन है। तो ये ओरिजिनल हाइपरबोला नहीं, क्योंकि सेंटर अगर गिवन है तो सेंटर ओरिजिनल हाइपरबोला का तो 0, 0 होता है। तो यहाँ पर सेंटर 1, 0 गिवन है। तो देखिए अगर ओरिजिनल वाला होता तो ये सेंटर 0, 0 होता है और ये हाइपरबोला होता हमारा, और ये डिस्टेंस जो है वो ए 0 होती है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाती है ए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सेंटर जो है वो 0, 0 ना होके 1, 0 है, और फोकाई जो है वो 6, 0 है। तो ये 6, 0 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए ही होती है। सेंटर से जो ओरिजिन है यहाँ से लेके फोकस एस की जो डिस्टेंस होती है वो ए ही होती है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 6 - 1 यानी कि 5 होगी। तो ये डिस्टेंस 5 होगी, तो ए ही की वैल्यू 5 होगी। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब 2a की वैल्यू गिवन है, तो 2a की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू 3 हो गई। तो a की वैल्यू 3 हो गई, और e की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि a की वैल्यू 5 है। a की वैल्यू 3 × e = 5, तो e की वैल्यू आ गई 5/3। e पता चल गया हमको, a पता चल गया। अब हम b फाइंड आउट कर लेते हैं। b² = a², e² - 1, तो 9, 25/9 - 1, 9 × 16/9, तो b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4। a पता चल गया, e पता चल गया, b पता चल गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, सेंटर के कोऑर्डिनेट 1, 0 है, तो ये h और ये k हो गया। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है वो अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर अपॉन a² माइनस y - k का होल स्क्वायर अपॉन b² = 1। तो x - h की वैल्यू है 1, होल स्क्वायर अपॉन a², 9, y - k की वैल्यू है 0, डिवाइडेड बाई b², तो 16 = 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देख लेते हैं। हम कैसे पहचानेंगे वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हमें कौन सा हो सकता है। कभी कभी हाइपरबोला की इक्वेशन लगानी पड़े, कभी कॉन्जुगेट हाइपरबोला लगाना पड़े, तो वो क्वेश्चन को देख के हमको आइडिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसमें हमको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose center is -3, 2, whose center is -3, 2, one vertex is -3, 4, and eccentricity is 5/2। ये है हमारा क्वेश्चन। एक ऐसे हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर -3, 2 है, वन वर्टेक्स -3, 4 है, और इसेंट्रिसिटी 5/2 है।
सेंटर 0 0 नहीं दिया मतलब ये ओरिजिनल तो है नहीं, ओरिजिनल हाइपरबोला नहीं है, तो फॉर्मूला तो वही लगने वाला है। अब ये हमें और ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है वो पैराबोला या सॉरी हाइपरबोला जो है कौन सा है वो। जैसे इलिप्स में a ग्रेटर देन b, a लेस देन b होता है, वैसे यहाँ पर होता है हाइपरबोला और दूसरा होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दोनों की इक्वेशन अलग अलग है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये हाइपरबोला है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। एक रफ आइडिया ले लेते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि अगर हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि ये हाइपरबोला जो है वो ओरिजिनल वाला है तो गड़बड़ हो जाएगी। सेंटर -3, -2, -3, -1, -2, -3 और ये 1 और ये 2, तो -3, -2 ये हो गया, ये सेंटर हो गया इसका। ठीक है, ये सेंटर हो गया -3, -2। उसके बाद उसने क्या बोला, इसकी जो वर्टेक्स है वो -3, 4 पर है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो। इसका एक वर्टेक्स -3, 4 पर है, तो वर्टेक्स का मतलब है कुछ इस टाइप से शेप बना होगा इसका, तभी तो ये वर्टेक्स रहा होगा। तो एक ये हो गया और एक ये इस टाइप से शेप बनेगा, तो ये कौन सा हाइपरबोला हो जाएगा, ये हाइपरबोला हो जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है ना, क्योंकि वर्टेक्स उसने इस टाइप से हमको बता दिया कि -3, 4 पर है। अगर 3, 4 पे होता तो फिर तो हम समझ जाते कि भाई ओपनिंग उधर की तरफ हो रही है, लेकिन अभी तो ओपनिंग ऐसे हो रही है, तो अब सारे फॉर्मूले चेंज हो गए। फॉर्मूला जो इक्वेशन का होता था, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वो हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -y - k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। पहली बात तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये सेंटर से वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक ओरिजिनल अगर आप हाइपरबोला की बात करें तो सेंटर से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ये क्या होती है, a, और जब इस टाइप से होता है तो ये b हो जाएगी, क्योंकि जो a है वो b बन जाता है, तो ये डिस्टेंस जो है वो b बन गई। तो b की वैल्यू कितनी गिवन है, ये -3 और ये भी -3, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये 2 है ये 4 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2, तो b की वैल्यू 2 आ गई। अब जरा फोकस के कोऑर्डिनेट और ढूंढ लेते हैं। तो फोकस होता है, उसमें होता था a, 0, इसमें होता है 0, ± BE। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई जो है वो हो जाएगा 0, BE। तो ये 0 हो गया और BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, बल्कि पहले हम BE की वैल्यू ये निकाल देते हैं। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 है, और E की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, तो ये 0, 5 आ गया, यानी BE की वैल्यू तो 5 आ गई हमको। तो चलो, हमें फोकाई से तो खैर मतलब नहीं है, हमें BE की वैल्यू पता चल गई कि अगर हम BE की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, तो BE इक्वल टू हमारे पास आ गया। क्यों हम BE की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही, वो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो BE क्यों निकालना है, BE की वैल्यू हो गई 2 × 5/2 यानी कि 5। B इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि रिलेशन AB और E में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन AB एंड E, B² इक्वल टू A² 1 - E² -1, तो यहाँ पर हो जाएगा A² इक्वल टू B² E² -1। A² की वैल्यू नहीं पता हमको, B² का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो B² E² - B² हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर B² E² की वैल्यू निकाली, वो 5 आ गई। तो ये 25 - 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 21, तो A² की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गया इक्वेशन। भाई A पता चल गया, B पता चल गया,
इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एच के हमें पहले से ही पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो थोड़ा सा चेंज करके ये क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बना सकते हैं। एच और के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3,2, तो ये एच हो गया और ये के हो गया। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x माइनस एच, एच की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है ये 21, ए स्क्वायर की वैल्यू, y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 4 इक्वल टू 1, ये आंसर होगा। और इक्वल टू -1 है क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्लियर है बात ये? किसी को डाउट है इसमें अभी भी? एक क्वेश्चन इसका और लिख लेते हैं, होमवर्क हो जाएगा ये आपको। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फिर चाहिए, उसकी फोकाई के कोऑर्डिनेट जो है वो 4,2 एंड 8,2 है। ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2 गिवन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। करिए, अभी सॉल्व कर लेते हैं। होमवर्क क्या है, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। जरा बताइए कैसे करें, कौन बताएगा कैसे करें। फोकाई के कोऑर्डिनेट गिवन है, ओरिजिनल तो है नहीं है क्योंकि फोकाई के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट a,0 और -a,0 होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ है, यानी स्टैंडर्ड नहीं है। और ई के कोऑर्डिनेट, ई की वैल्यू गिवन है कि 2 है। सोचो सोचो कैसे करेंगे। समझ में आ रही बात कैसे करेंगे प्रॉब्लम? भाई देखिए, फोकाई के मिड की डिस्टेंस हमको सबको फार्मूला पता है कि एस और एस डैश के मिड की डिस्टेंस का फार्मूला 2a ही होता है। तो ये जो है वो 4,2 है और ये 8,2 है, तो यानी इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। अरे 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगी। 2a की वैल्यू 4 गिवन है, 2a की वैल्यू 4 है और e की वैल्यू भी गिवन है 2 है। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1,
ए पता चल गया, ई पता चल गया, तो बी आ जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, बी भी आ गया। फॉर्मूला हमको पता ही है, बस हमें और ये इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है वो क्या लगेगा, ओरिजिनल वाली नहीं लगने वाली, क्योंकि ये फोकाई चेंज है तो सेंटर अलग आएगा। और सेंटर जो होता है वो फोकाई का मिड पॉइंट होता है। ये जो सेंटर सी है ये मिड पॉइंट ऑफ फोकाई होता है ना ओरिजिनल में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर फोकाई के कोऑर्डिनेट एस है और ये एस डैश है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट करोगे तो ये आ जाएगा 0 0। ये पढ़ा है आपने, ए कॉमा 0 और ये माइनस ए कॉमा 0। तो ये 0 0 क्या होता है, फोकाई का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे हमको, क्योंकि फोकाई के कोऑर्डिनेट पता है। तो 4 + 8/2 और 2 + 2/2, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 6, 2। फार्मूला हमें पता चल गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और बी स्क्वायर कितना है, 1 ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर यानी कि 4 - 1 3। तो और सेंटर की कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया 6 और 2 है, ये एच हो गया और ये के हो गया। तो आंसर हो जाएगा x - 6 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम अभी भी बताया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं इसमें एक दो पॉइंट और हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अभी हमने इलिप्स में भी इसके बारे में बात नहीं किया होगा, दोनों को एक साथ कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। देखिए ऑक्सिलरी सर्कल हमारा जो है ये दोनों में पॉसिबल है, एक हमारे इलिप्स में भी पॉसिबल है और एक जो है वो हाइपरबोला में भी ऑक्सिलरी सर्कल पॉसिबल है। दोनों को यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरबोला की। हाइपरबोला में ऑक्सिलरी सर्कल का क्या मीनिंग है वो लिख लेते हैं। अ सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर सी, a circle drawn with center C and transverse axis as a diameter. Transverse axis as a diameter is called auxiliary circle. मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस हम सबको पता ही है, ट्रांसवर्स एक्सिस को अगर हम डायमीटर मान लें और एक सर्कल ड्रॉ करें तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल बोल देते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर बना लें और उसका हाफ करके रेडियस मिल जाएगी और उस पर एक सर्कल प्लॉट कर दें तो उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल। जैसे यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस आ रहा है
क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर है हमारा जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको डायमीटर मान लेते हैं। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा, ये हाइपरबोला हो गया हमारा, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया हमारा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए होगी और ये ए होगी, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, 0 0, और रेडियस कितनी हो जाएगी, ए। तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो ए है, उस सर्कल को हम क्या बोल देते हैं कि इस सर्कल को बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्कल। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कुछ भी नया काम नहीं है, सर्कल हमको पता है, बस सर्कल ही ड्रॉ करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस को जो है डायमीटर लेट किया गया उससे, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a, उसका डायमीटर की वैल्यू 2a हो गई सर्कल की, तो रेडियस a हो जाएगी। तो इस सर्कल को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। अगर इस पे कोई पॉइंट हमको कंसीडर करना होगा अभी, तो हम इस P पॉइंट को क्या कंसीडर करते थे, a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा या फाई, जो भी कह दो, a सेक थीटा या a सेक फाई, जो भी कह दो इसको। इसी फाई एंगल को जो है हम क्या बोल देते हैं, a सेक फाई कॉमा b टेन फाई। इस फाई एंगल को ही हम क्या बोल देते थे, इसेंट्रिक एंगल। जो फाई एंगल है इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसेंट्रिक एंगल। और अगर सर्कल पे कोई पॉइंट हमको कंसीडर करना है तो वो क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा कॉमा a साइन थीटा, क्योंकि इसमें a और b का तो चक्कर रहा नहीं, इसमें तो a और a ही रहने वाले हैं। तो अगर सर्कल पे कोई पॉइंट लेते हैं तो a कॉमा a हो जाएगा, मतलब a कॉस थीटा कॉमा a साइन थीटा। सेंटर 0 0 होना ही है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये a है और ये a डैश है। a के कोऑर्डिनेट होंगे स्मॉल a कॉमा 0 और a डैश के माइनस a कॉमा 0। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा कि अगर हम किसी भी हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस सर्कल को बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्कल। अब बात करें अगर हम इलिप्स में, तो सेम डेफिनेशन यही होने वाली है, बस जहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस एज अ डायमीटर। अ सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर C एंड ट्रांसवर्स एक्सिस की जगह मेजर एक्सिस एज अ डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स। ओके, बात क्लियर है इसमें। इसका भी आप चाहें तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इलिप्स हो गया और एक सर्कल हमें प्लॉट करना है, इस टाइप से कुछ बना देते हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा मेजर एक्सिस होगा और ये माइनर एक्सिस होगा। तो कुछ इलिप्स हमारा इस टाइप का बनने वाला है। ये हमारा इलिप्स हो गया, ये गिवन इलिप्स हो जाएगा जिसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसी को ए को अगर हम रेडियस लेट करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल को हम क्या बोल देते हैं कि ये है ऑक्सिलरी सर्कल। बात क्लियर हो रही? इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमको क्या गिवन होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देन इट्स इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेम बनने वाली है क्योंकि दोनों में ए ही रहता है, चाहे बात इलिप्स की करो या हाइपरबोला की। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन चेंज नहीं होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इलिप्स के केस में अलग हो जाएगी कहानी, बस वहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं तो मेजर एक्सिस को डायमीटर बना दिया गया, और वहाँ पर ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं तो ट्रांसवर्स एक्सिस को बना दिया गया। बस बाकी दोनों में, इसीलिए दोनों को एक साथ यहाँ पर कर लिया। ऑक्सिलरी सर्कल जो है वो सेम होने वाले। उसके बाद अगर डायरेक्टर सर्कल की बात करो तो डायरेक्टर सर्कल भी सेम आने वाला। डेफिनेशन दोनों की सेम बनी, बल्कि डेफिनेशन तो चारों की सेम बनी थी, चाहे वो सर्कल का केस हो, पैराबोला का हो, इलिप्स का हो या हाइपरबोला का हो। तो यहीं पर डायरेक्टर सर्कल भी लिख लेते हैं। डायरेक्टर सर्कल, अब ये लास्ट बार हम डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन लिख रहे हैं। सब में बार बार वही रहा है, मेथड भी बिल्कुल सेम वही रहा है, मेथड भी कोई चेंज नहीं होने वाला। हमने पैराबोला में भी वही मेथड किया, सर्कल में थोड़ा अलग किया था, 2 मेथड किए थे, आप उसको देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा आपको। बाकी पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में जो मेथड है वो सेम है, जैसे उसमें फर्स्ट में किया पैराबोला में वैसे ही सेम इलिप्स में करना था, और किया है वैसे ही सेम जो है वो हाइपरबोला में। तो अब मैं उसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, उसी से आप जैसे इलिप्स का किया है वैसे ही सेम मेथड से बिल्कुल डिक्टो वैसे ही करना है। डेफिनेशन भी वही सेम है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करें और उन टेंजेंट के मिड का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वो पॉइंट का जो लोकस होगा, क्योंकि उस तरह के बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो उन पॉइंट को जब आप ज्वाइन कराएंगे तो उन पॉइंट का जो लोकस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल तो मे भी सबको याद हो गया होगा कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। द लोकस ऑफ ऑल टेंजेंट, the locus of all tangent from which to the hyperbola are mutually perpendicular represent a circle is called डायरेक्टर सर्कल। इसको क्या बोलता है, डायरेक्टर सर्कल। किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हमने उस हाइपरबोला पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया और उनके मिड का एंगल जो है वो 90 डिग्री हुआ, तो उस तरीके के बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल होंगे। उन्हीं पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा, इस टाइप से यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा, तो ये सारे जब हम ज्वाइन करा देंगे जितने भी पॉइंट है तो उनसे क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो है वो इलिप्स में क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहीं पर मैंने हाइपरबोला की भी लिखवा दी थी, यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं।
फॉर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, द हाइपरबोला ऐसे लिख लेते हैं, द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्टर सर्कल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। सर्कल तो बनेगा ही, तो सर्कल की इक्वेशन तो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस आर जो रेडियस है वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट था, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। मेथड बिल्कुल सेम है। मेथड क्या था कि मैं आपको याद दिला देता हूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन जो होती थी, उसी टेंजेंट की इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y माइनस एम एक्स को वन साइड करके स्क्वायरिंग कर देते थे, x में क्वाड्रेटिक बना लेते थे और वो m में क्वाड्रेटिक बना लेते थे और उसके दो स्लोप ले लेते थे m1 और m2, वो उसके रूट्स बन जाते थे। क्वाड्रेटिक जो m के टर्म में है उसके दो रूट्स m1 और m2 हो जाएंगे और m1 इंटू m2 माइनस 1 के इक्वल कर देते थे। भाई अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो m1 प्लस m2 निकालेंगे और m1 इंटू m2 निकालेंगे। तो m1 प्लस m2 तो हमें नहीं पता, लेकिन m1 इंटू m2 पता है कि माइनस 1 है, उसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सेम डिट्टो एलिप्स का ही मेथड है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, एक हो गया डायरेक्टर सर्कल का और एक हो गया ऑक्सिलरी सर्कल। आगे देखते हैं। और भी कई सारे पॉइंट हैं जो रिपीट होने वाले हैं, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो सेम यहाँ पर भी वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का भी सेम पॉइंट होगा। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला whose मिड पॉइंट इज गिवन t इक्वल टू s1, सेम इसमें भी वही बनने वाला है। तो कुछ फॉर्मूले और है वो भी लिख लेते हैं सेम मेथड से जो बनने वाले थे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये भी हम लगातार चौथी बार पढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता था, जब भी हम ये हेडिंग लिखते थे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो उसमें साइड में लिख लेते थे कि सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। तो वही यहाँ पर भी लिख लेना है फिर से, सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वही सेम हो जाएगी यहाँ, और पॉइंट फॉर्म में चारों के लिए सेम होता था, तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी कर देंगे। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबको पता है कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास हो गया हमारा हाइपरबोला, कोई पॉइंट एक P हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, और इस P से हमने जो है दो टेंजेंट ड्रॉ किया। एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पर और एक ये टेंजेंट Q ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ये हो गया पी क्यू और ये हो गया आर। तो क्यू आर जो ये मिला है हमको, यही जो क्यू आर है यही है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इसी की इक्वेशन हमको निकालनी है। ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट।
ठीक है, सब में ऐसे ही था कि अगर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कराओ, मतलब एक पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करो और जहाँ पर वो कांटेक्ट हो रहा, जहाँ पर वो टच हो रहा, उनको ज्वाइन करा दो तो एक कॉर्ड मिल जाएगी। तो वो सिंपल कॉर्ड ना होके वो कांटेक्ट पर कॉर्ड हो गई, तो इसलिए उसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो इजी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और इसका नाम क्या है, क्यू आर। और ये क्या हो जाएगी, सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, ये बहुत बार हमारी बात हो चुकी है कि एक्स स्क्वायर को किस में रिप्लेस कर देते हैं, एक्स एक्स वन में, और वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। तो ये फॉर्मूला हम चौथी बार पढ़ रहे हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सभी के लिए फॉर्मूला सेम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। सर्कल का अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बताना है तो सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। पैराबोला में बताना है तो पैराबोला में चेंज कर देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। सिमिलरली इलिप्स और हाइपरबोला के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हम 4 बार कर चुके हैं। उसके बाद फिर एक और रिपीट होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ये भी हम पहले कर चुके हैं, लिख लेते हैं इसको भी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला whose midpoint is given। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये हमको गिवन है। तो हमें कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला बतानी है क्या होगी। इसका भी फॉर्मूला चारों में सेम रहता है, t इक्वल टू S1। सर्कल में हमने इसको डिराइव भी किया था, t इक्वल टू S1, चारों के लिए सेम। t का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, और S1 का मतलब कर्व में x की जगह x1 रखना और y की जगह y1 रख देना। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, t इक्वल टू S1। यहाँ लिख देता हूँ t इक्वल टू S1 है। ये है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला हुज मिड पॉइंट इज गिवन। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, कि अगर हमारे पास कोई हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है और ये हाइपरबोला है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, सॉरी मिड पॉइंट गिवन है ना, कॉर्ड का मिड पॉइंट। तो ये कॉर्ड हमको गिवन है PQ और इसका मिड पॉइंट कोई R हमको गिवन है। ये डिस्टेंस इक्वल है, R के कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है। ठीक है ना। इसमें हमें क्या गिवन होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बतानी है, यानी कि PQ की इक्वेशन बतानी है। यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ PQ है, और इसका मिड पॉइंट हमको R गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू S1।
तो टी कैसे मिलेगा और एस वन कैसे मिलेगा, ये भी कई बार बात हो चुकी है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एस हम किसको लेट करते हैं, जो कर्व की इक्वेशन है वो एस है। एस वन क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स वन रख देंगे और वाई की जगह वाई वन रख देंगे। और टी क्या हो जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा टेंजेंट। एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। तो t इक्वल टू एस वन हमें कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉड, t इक्वल टू एस वन, इक्वेशन ऑफ कॉड ऑफ हाइपरबोला। t की वैल्यू है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, और ये एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या याद रखना है, t इक्वल टू एस वन। t इक्वल टू एस वन से हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आने वाला है, अगर मिड पॉइंट की वैल्यू हमको गिवन है तो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो। चलिए फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। द इक्वेशन टेन एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, 10y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला को। इफ हमें बतानी है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ए ऑप्शन में है कि लैम्डा -2 से 2 के मिड में होगा, लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, लैम्डा 0 से 2 के मिड में होगा, या लैम्डा ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2। ये हमको बताना है। ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाइपरबोला को। तो लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा पे डिपेंड करेगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी कि ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करे हाइपरबोला।
तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था PS इक्वल टू EPM करके, याद होगा आपको। ये रिप्रेजेंट करने की कंडीशन होती है किसी भी कोनिक्स को, वही ये फॉर्म दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डिस्टेंस फार्मूला इधर लिखा हुआ है और इधर भी ये डिस्टेंस ही है। फार्मूला ये होता था PS इक्वल टू EPM। बस हमको जो है इस फॉर्मूले को इस टाइप से सेट करना है जैसे यहाँ आगे दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, फार्मूला हमारा क्या होता था, x माइनस एच का होल स्क्वायर। याद होगा सभी को, ये मैंने कई बार बोला कि इम्पॉर्टेंट है। पैराबोला में भी किया, हाइपरबोला में भी कर रहे हैं और एलिप्स में भी किया। x माइनस एच का होल, इसमें क्या क्या गिवन रहता था, इसमें फोकस गिवन रहता था, h की इसेंट्रिसिटी E गिवन रहती थी और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, ये गिवन रहती है। Lx प्लस My प्लस n होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो इस वाली इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये वाली जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जो गिवन इक्वेशन है, ये वाली। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, पहली बात तो x अकेला होना चाहिए। यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर है और वहाँ पे 10x है, तो पहला काम हमने ये किया, 10 कॉमन ले लिया। तो 10 जैसे ही कॉमन लेंगे 10 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 5/10 का होल स्क्वायर। यहाँ भी 10 कॉमन लिया तो x माइनस 4/10 का होल स्क्वायर। और ये लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर 3x प्लस 4y माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन गया। अब ये 10 का स्क्वायर 100 तो बाहर कॉमन आ गया, तो x माइनस 5/10 को हम सीधे अब लिख लेते हैं 1/2, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अच्छा ये y है, y माइनस 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2/5 का होल स्क्वायर। और जो 100 कॉमन आया था उसको अपॉन में यहाँ भेज दिया और अब क्या कर दिया, 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी भी यहाँ पर अंडर रूट लेना बाकी है हमको, अभी यहाँ अंडर रूट लेना पड़ेगा हमें। तो जब आप अंडर रूट लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, ये λ/10 हो जाएगा। और अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर मॉड आ जाएगा, तो ये 10 हो गया। और ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस 1। अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड x होती है ना, तो वही हमने कर लिया है। अब यहाँ पर अभी भी ये सेट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c लिखा हुआ है, तो नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। यहाँ पर नीचे अपॉन में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर नहीं दिख रहा है, जबकि Lx, इसको जब कंपेयर कराओगे, जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओगे तो L की वैल्यू 3 आ जाएगी और m की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, तो 5 आ जाएगा। तो इसके अपॉन में 5 और होना चाहिए, तो 5 हम क्या करेंगे, जो 10 है ना, इससे 5 उधार ले लेंगे। तो ये हो गया मॉड लैम्डा अपॉन 2 और ये बन गया 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 को 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दिया और ये x माइनस एच का होल स्क्वायर और ये y माइनस एच की जगह चलो अभी 1/2 ही रहने दो और y माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, डायरेक्ट देखो यहाँ पे, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट, सॉरी फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो ये बन जाएगा PS इक्वल टू EPM। तो जो ये E आया है इसको जब आप कंपेयर करोगे, क्योंकि बाकियों से तो मतलब है नहीं। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में कहता कि बताओ कि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 1/2, 2/5। अगर वो कहता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ तो आंसर होता है 3x + 4y - 1 = 0। लेकिन उसने लैम्डा पूछा है मुझे, तो लैम्डा कैसे कंपेयर होगा, ई की वैल्यू λ/2 हो जाएगी, मॉड λ/2। इससे जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ई की वैल्यू क्या आ रही है, मॉड λ/2। तो ई इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ λ/2। और फॉर हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो मॉडुलस ऑफ λ/2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मॉड लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 2, देन लैम्डा ग्रेटर देन या तो 2 से बड़ा होना चाहिए और या फिर -2 से अगर छोटा होगा तो तब भी हमारा मॉड लैम्डा ग्रेटर देन 2 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू 2 से बड़ी और -2 से छोटी। कोई प्रॉब्लम इसमें देखिए, बताइए। हमने इस इक्वेशन को PS = EPM का फॉर्म बनाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। और जैसे ही हमने इसको PS = EPM का फॉर्म बना दिया, उसके बाद इसेंट्रिसिटी को ग्रेटर देन 1 क्यों किया, क्योंकि हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जे का, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। आपको याद होगा सेंटर के लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था कि अगर सिर्फ सेंटर पूछे तो एक शॉर्टकट बताया था। कौन बताएगा क्या होता है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। और इक्वेशन है 9x² - 36x - 16y² + 96y - 252 = 0। ए ऑप्शन में है 2, -3, बी में है -2, -3, -2, -3 और डी में 2, 3। सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है किसी को याद, सेंटर का क्या शॉर्टकट बताया गया था कि किसी का भी सेंटर, चाहे वो सर्कल का सेंटर हो, चाहे वो पैराबोला का तो खैर सेंटर होता नहीं है, इलिप्स का सेंटर हो या हाइपरबोला का सेंटर हो, सबके सेंटर निकालने का सिर्फ एक शॉर्टकट बताया गया था। नहीं, चलिए बता देता हूँ मैं, जैसे याद रखें आप लोग इसको। सेंटर के लिए एक शॉर्टकट था, वो लिख लेते हैं फिर से एक बार।
क्या शॉर्टकट था इसमें? मैंने बताया था कि या तो देखिए, एक तो डायरेक्ट है कि आप पूरा का पूरा मेथड से इसको सॉल्व करें, एक पूरा मेथड है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेंटर्स के लिए सिर्फ हमें क्या करना होता है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होता है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके वहाँ पर बताया गया था कि अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो y और कांस्टेंट जो भी है सबको कांस्टेंट मान लो, और अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियली डिफरेंशिएट तो y को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। ठीक है, तो पहले ये शॉर्टकट से देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मैं अभी इसका पूरा प्रॉपर मेथड भी बता देता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। जैसे यहाँ पर 9x² है, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। 9x² माइनस 36x माइनस 16y² प्लस 96y माइनस 252 इक्वल टू 0। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे एक लाइन में आंसर आता है। तो 9 है, x² का 2x हो गया, x का 1 हो गया, बाकी सब कांस्टेंट है, तो y जितना भी है सब 0 हो जाएगा, कांस्टेंट जो है वो सब 0। तो ये हो गया 18x इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू y आप करेंगे तो x वाले 0 हो जाएंगे। हाँ, तो 2,3 सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 16 2 जा 32y प्लस 96 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 2,3 जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आ जाएगा। और वो एक ही लाइन का काम है, ये लिखने में टाइम वेस्ट हो। बाकी पूरा जो इसका मेथड होता है वो पूरा प्रॉपर मेथड क्या है कि इसको आप जो है पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाए, और जैसे कैपिटल X कैपिटल Y करके हमने पैराबोला में एलिप्स में क्वेश्चंस किए, वही सेम है यहाँ पर भी। जैसे 9x² है, 36x है, 16y² है, 96y माइनस 252 इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले ले, x² माइनस 4x, 16 कॉमन ले ले तो y² माइनस 6y इक्वल टू 252। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 4 ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दे, यहाँ पर 4 ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दे, और यहाँ पर 9 ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दे। तो यहाँ पर हमने 4 का हाफ किया तो 2, तो उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर भी इसी तरीके से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये 9 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36। अच्छा, यहाँ पे 9 करना है, यहाँ मैंने 4 लिख दिया। 6 का हाफ करोगे तो 3, उसकी स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, तो प्लस 9 और माइनस, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 16 9 जा कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू 252। तो देखो एक बार हमें ये x माइनस 2 जो हमारा फार्मूला होता था ना, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, वही हम कर लेंगे यहाँ पर। 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 16 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, 252 माइनस 144 प्लस 36। और इनको सबको जब अपॉन में लेके आ जाओगे और कंपेयर किससे कर दोगे, x माइनस एच का होल। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों हम पूरा सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हमें तो एच के से कंपेयर करना है, तो बस हमें दिखाई दे रहा है कि एच के से कंपेयर होने के बाद एच की वैल्यू 2 आएगी और k की वैल्यू 3 आने वाली। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप सीधे पार्शियल डिफरेंशिएट करें, और किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी कोनिक्स को, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सबका सेंटर इजीली एक लाइन में सीधे आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। एक और करते हैं जेई के प्रीवियस ईयर का ही।
if the lattice rectum subtend a right angle at the center of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, then find its eccentricity. इसकी इसेंट्रिसिटी बतानी है क्या होगी. लेटस रेक्टम जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पर. लेटस रेक्टम सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला. तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी. लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट सबने निकाले हुए, सबको पता है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए होते हैं. ये हमारा हाइपरबोला हो गया और ये इसका लेटस रेक्टम हो गया. लेटस रेक्टम L1 और L2, ये लेटस रेक्टम हो जाएगा हमारा L1 और L2. और ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये हाइपरबोला का सेंटर हो गया और यहाँ पर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बना रहा है. इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन है और ये L2 के कोऑर्डिनेट ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन. अब आप सॉल्व करें इसको, सोचिए कैसे करेंगे. ये क्वेश्चन था हमारा. और ये भी हमको पता है कि ये जो L1 L2 है ये फोकस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो S है और उसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 है. और इसके कोऑर्डिनेट भी पता है 0 कॉमा 0 है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमको गिवन है. ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस. करिए, सॉल्व करिए. 90 डिग्री अगर कभी भी आता है क्वेश्चन में तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए. 90 डिग्री का नाम सुनते ही दो केसेस आने चाहिए हमारे दिमाग में. कौन कौन से? एक तो पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए कि भाई ऐसा हो जाए कि डिस्टेंस तीनों की निकाल लो और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. या फिर एक और 90 डिग्री का नाम सुनते हमारे दिमाग में आना चाहिए जो अभी हमने स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट किया है, कि अगर दो लाइन के मिड का एंगल 90 डिग्री है तो M1 M2 उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होता है. तो उससे भी कर सकते हैं, या तो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल और या तो पाइथागोरस थ्योरम. कभी भी आप राइट एंगल का नाम सुने आपके दिमाग में ये दो चीज़ें आनी चाहिए. कभी भी राइट एंगल का नाम आप सुने तो या तो पाइथागोरस थ्योरम आपके दिमाग में आनी चाहिए और दूसरी आनी चाहिए M1 M2 इक्वल टू -1. ये दोनों ही एप्लीकेबल है और दोनों से ही आंसर आ जाता है, ऐसा नहीं है. अब ये देखना आपका काम है कि किससे इजीली आ जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा और किससे कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा. आएगा दोनों से. इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें चाहिए. क्वेश्चन हमारा है कि ई चाहिए हमको, और ई जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में चाहिए, ये नहीं कि ए और बी के टर्म में निकाल दें. इसेंट्रिसिटी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में चाहिए. ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन में यहाँ दे देता हूँ. ए ऑप्शन में गिवन है √5 + 1/2. बी में है √3 + 1/2, √2 + 1/2. ये न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में है.
तो आप एक काम करो ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो इसके स्लोप को m1 ले लो और इसके स्लोप को m2 लेट कर लो और m1 m2 -1 के इक्वल करो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, तो b² अपॉन a -0 अपॉन x2 - x1, तो ये आ जाएगा b² अपॉन a² इंटू e। और m2 की वैल्यू भी सेम ऐसे ही आने वाली है, बस माइनस में आ जाएगी, b² अपॉन a² इंटू m1 इंटू m2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल। दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, b² अपॉन a² इंटू ई माइनस b² अपॉन a² इंटू ई इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट हो गया, b⁴ इक्वल टू a⁴ इंटू e²। अब यहाँ पर b² का ये होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये b² का होल स्क्वायर है। और b² हमें पता है कि b² की वैल्यू क्या होती है, b² इक्वल टू होता है a² e² -1। तो यहाँ पर हम वैल्यू जो है वो b² की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे ही आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा a⁴ e² -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a⁴ e²। a⁴ तो कट हो गया। अब ये ई में क्वेश्चन बन गया हमारा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a² + b² - 2ab माइनस e² इक्वल टू 0, तो e⁴ -3e² + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, e² का होल स्क्वायर -3e² + 1 इक्वल टू 0। जैसे ही आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू एक्स का वैल्यू यहाँ पे e² है, तो e² इक्वल टू x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, -b + -√b² -4ac/2 है। जब इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 1 है, तो -b + -√b² -4ac/2 है। ये हो जाएगा। तो e² की वैल्यू क्या हो गई, 3 + -9 - 4 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, e² की वैल्यू आ गई। अच्छा, प्लस माइनस दोनों में कौन सी कंसीडर किया जाए, तो √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग होती है, तो 3 में से 2.2 पॉइंट समथिंग अगर माइनस करोगे और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो e < 1 हो जाएगा, और e < 1 तो होता नहीं है हाइपरबोला के लिए, तो फिर हमें नेगेटिव साइन जो है वो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, e > 1 चाहिए हमको, तो e² की वैल्यू 3 + √5 डिवाइडेड बाई 2 हो गई। अब यहाँ से e की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ से हमको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा किसका होल स्क्वायर यही है, 3 + √5/2। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, क्या 3 √5/2, तो √5 वाला यही ऑप्शन है, केवल इसी को स्क्वायर करके देख लेते हैं। √5 + 1/2 को स्क्वायर करके देख लीजिए आप, √5 + 1/2 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाई 4, तो 6 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 + √5 डिवाइडेड बाई 2। तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 6 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बन जाएगा √5 + 3/2 का होल स्क्वायर।
ई की वैल्यू आ गई 3+√5 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी 1+√5, 3+√5 क्यों था, यहाँ पर 1+√5 था ना, ये इसको 1+√5 करोगे ना तभी तो आएगा। a² + b² + 2ab चाहिए ना हमको। ये हो गया a² + b² + 2ab जब आप कर रहे हो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा √5 + 1, क्योंकि a² किया तो 5 + 1 + 2√5। अब ठीक है, तो ये हो गया e की वैल्यू 1+√5/2। इसी का तो स्क्वायर किया ना तब ये आया हुआ 3+√5/2। वही हमने उसका कन्वर्स करके अंडर रूट ले लो, स्क्वायर करके चेक कर लो, कैसे भी करो। ठीक है, ओके, फिर इतना ही करते हैं आज, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।